आप सभी को आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि वादा था भाई, क्लास 10 के बच्चों ने भी कहा था मैम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू संधि की प्रैक्टिस कराइए। तो आपके सामने है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू संधि क्लास 10 के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। मेरी बात का ध्यान रखिएगा। आज जो एग्जाम्पल मैं सॉल्व करा रही हूँ एग्जाम में इनमें से ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो पिछले वर्षों में आए हैं वो सब ले लिए हैं। हाँ, पहले एमसीक्यू नहीं होता था, अब मैंने उनको एमसीक्यू फॉर्म में आपके लिए लिया है। तो बस हम इसको शुरू करते हैं। और हाँ, आपसे दो बातें। एक तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई संस्कृत क्लास मेड इजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे यूट्यूब वीडियो के सारे पीडीएफ आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाते हैं। कैसे? वो पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में मैं बताऊंगी कि कैसे मिलेगा। दूसरी बात, हाँ, अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो अनअकैडमी पे हर दिन शाम को 3:45 बजे मेरी लाइव क्लास होती है, उसे अटेंड कीजिए। 9th के लिए भी और 10th के लिए भी। कैसे करेंगे? हाँ, तो उसका लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए वहाँ लिंक है, उसके द्वारा अटेंड कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बिल्कुल जल्दी जल्दी हम लोग। देखिए आपके कोर्स में है व्यंजन संधियां और विसर्ग संधि, स्वर संधि नहीं है। पहली बात, व्यंजन संधि में दो प्रकार की संधियां कोर्स में है, एक जश्त्व संधि और दूसरी अनुनासिक संधि। जश्त्व संधि को हम कहते हैं 1 का 3, याद आया, सिखाया है मैंने। और अनुनासिक संधि 1 5 5। कैसे? अगर प्रथम वर्ण के बाद आप देखो कि पंचम वर्ण है तो हमेशा 1 5 5, ये नियम पूरा हो गया ना। 1 के बाद 5वां वर्ण आएगा तो ये 1 भी जो है प्रथम वर्ण है, ये भी पंचम वर्ण में बदल जाएगा। और भाई अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई और वर्ण है, तीसरा चौथा वर्ण या अलावा कुछ और, तो फिर ये 1 का 3 बनेगा। कैसे बनेगा? जब आएगा तो उसे देखेंगे। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, वैसे भी वही संस्कृत अपने कॉमन सेंस से ही हो जाता है। जगतनाथ, जगन्नाथम, ये शब्द थोड़ी होता है। धनमच, धनंच, ये है धनम प्लस जय नहीं। क्यों? यहाँ जय लिखा है, ये धनम प्लस च, ये सही है। या धन प्लस चम, धन प्लस चम तो कोई शब्द ही नहीं होता है, धनम प्लस च है। धनम प्लस जय नहीं है। अगर ये धनम प्लस जय होता तो धनंजय बनता, धनंजय, क्योंकि अनुस्वार, ये अनुस्वार अपने पर वर्ण बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में बदलता है। ये अनुनासिक संधि का ये किस्सा है, इसे पर सवर्ण संधि कहते हैं। अनुनासिक अपने पर वर्ण के पंचम वर्ण में बदलता है। तच्छ्रुत्वा, ये बनेगा तच्छ्रुत्वा। कश्चित, विसर्ग संधि है, कह प्लस चित। क्यों? अगर विसर्ग के बाद च आता है तो विसर्ग भी चाशनी संधि होती है ना, विसर्ग भी चाशनी वाले श में बदल जाता है। निष्ठुर, निह प्लस ठुरह। कैसे? अगर विसर्ग के बाद षटकोण वाले अक्षर आते हैं ट, ठ या श, तो विसर्ग भी षटकोण वाले श में बदलता है। इसको मैं समझाती हूँ, ये सत्व संधि, मैं इसे समझाती हूँ चाशनी संधि, संतरा संधि, षटकोण संधि। आप मेरा वीडियो देखिएगा विसर्ग संधि का, बहुत इजीली समझ जाएंगे और मजे मजे में। आगे देखिए नेक्स्ट, सम प्लस रक्षक, अनुस्वार, मो अनुस्वार, म के बाद कोई व्यंजन आता है तो म अनुस्वार में बदलता है, इसलिए संरक्षक। ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग थे। सत प्लस आचारा, मैंने कहा था ना, अगर प्रथम वर्ण के बाद आप देखो कोई स्वर है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है या अलावा है, तो ये 1 का 3 बनेगा, त द में बदलेगा, ये बनेगा द हलंत, और उसमें क्योंकि आगे आ है तो ये बनेगा सदाचार। बाद में अगर विसर्ग है तो आप विसर्ग लगाइए उसी प्रकार। बालो अपी, आपको पता है शब्द होता है अपी, तो अपी यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, पर यहाँ लिखा है बालाह, बालाह नहीं, बालह प्लस अपी, विसर्ग वेद। हाँ, 2 बॉडीगार्ड्स, बच्चों को पता है संधि। मेरे संधि सिखाने का तरीका बच्चे कहते हैं मैम बहुत मजेदार है, खेल खेल में हम सीख जाते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ, संस्कृत व्याकरण पढ़ना कठिन नहीं होना चाहिए। नमस्कारम, ये तो सब जानते हैं भाई, नमः प्लस कारम, विसर्ग स में बदलेगा। बहुत बार लोग कहते हैं नमस्कार नमस्कार, ये रॉन्ग है, नमस्कार नहीं होता, क्योंकि अव्यय संबंधी विसर्ग स में बदलता है। नमः प्लस कारम, नमस्कारम। पुरः प्लस कार, पुरस्कार। तिरह प्लस कार, तिरस्कार, ये अव्यय संबंधी विसर्ग है। इतस्ततः, इतः प्लस ततः, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ये नमस्कार, बालो अपी, सदाचार, ये बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करा रही हूँ मैं संधि का आपसे। गर्मी बहुत है। जगदीश, ईश तो जानते ही हो, ईश यहाँ है, यहाँ दीश लिखा है, ये भी नहीं है, ये जगत प्लस ईश।
भाई क्या दिक्कत है? जगत प्लस ईशा, चिदानंद, आनंद जानते हैं, आनंद तो आनंद यही है, नंद तो कुछ होता नहीं, चित प्लस आनंद 1 का 3 है, ये भी 1 का 3 थी, ये भी 1 का 3 है, दोनों एक जैसी संधि है, चित प्लस आनंद। तो के बाद स्वर आया है तो द में बदलेगा और उसमें आ जुड़ जाएगा। निह प्लस ठुरा, निष्ठुरा, ये संधि पीछे थी तब आपको संधि विच्छेद करना था, अब संधि करनी है। निह प्लस ठुर, अगर आगे ठ षटकोण वाले अक्षर आए हैं ट ठ तो विसर्ग भी षटकोण वाले श में बदलता है और विसर्ग हमेशा आधे वर्ण में बदलता है। सह प्लस अपी, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, विसर्ग भी टू बॉडीगार्ड हो गया तो सो अपी। आप जानते हैं इस चिन्ह को क्या कहते हैं? ये एस नहीं है, ये अवग्रह है और ये हमेशा ऊपर से खुला बनता है, सो अपी, ऐसे खुला लगाया जाता है। आगे बढ़िए, ये लीजिए और एग्जाम्पल लीजिए इंपॉर्टेंट वाले। अस्मात् प्लस नगरात् बहुदूरम, पहला चैप्टर है। अस्मात् प्लस नगरात्, जब भी प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आता है तो 1 5 5, अस्मान नगरात्, ये तो त का ता ही है, यहाँ द बना दिया। योजकः प्लस तत्र, विसर्ग के बाद ता आ रहा है, संतरा याद करो, जब भी विसर्ग के बाद ता देखो तो संतरा अक्षर याद करना, योजकस् तत्र, संतरे वाला स बन जाएगा। अचिरा देव चंडवातेन मेघरवैश्च प्रवर्ष समझायत, लसन जननी तुल्य वत्सला। दे एव जानते हैं, एव हर जगह एव लिखा है भाई, द बन रहा है, द तो त से ही बनता है, 1 का 3 संधि है, अचिरात प्लस एव। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थः प्लस महान रिपु, सुभाषितानी, शरीरस्थः प्लस महान, अ के बाद विसर्ग है, फिर बाद में 5वां वर्ण आ गया, विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड, तो ओ तो बनेगा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग वाली संधि है, महान अलग ऐसे ही लिखा जाएगा, विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड। आगे देखिए, संतस तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम, सज्जन और दुर्जन व्यक्ति समान रहते हैं, संतस तथैव, ये स बन रहा है, स किससे बना होगा? विसर्ग से, संतः प्लस तथैव, क्योंकि विसर्ग के बाद ता आता है तो संतरा संधि होती है। संतोषा एव सत प्लस निधानम, त के बाद 5वां वर्ण, 1 5 5, त थ द ध न, ये बनेगा सन्निधानम, बाकी सब रॉन्ग है। अच प्लस अंत, च के बाद आ है, 1 का 3, च छ ज, अजंतः, जब प्रथम वर्ण के बाद 5वां वर्ण आए तो 1 5 5, 5वीं के अलावा कोई भी वर्ण आए, तुम तो ये याद रखना, 1 के बाद पहले के बाद 5वां आए तो 1 5 5, और अगर पहले के बाद 5वीं के अलावा कोई भी वर्ण आए तो 1 का 3, बहुत सिंपल है। महालंबः प्लस तले, विसर्ग के बाद ता आ रहा है, तुमको भले ही इस लाइन का अर्थ ना पता हो, तुम्हें भले ही शब्द का अर्थ नहीं पता हो, पर संतरा संधि जरूर पता होगी। महालंबस तले, महालंबस तले, जिसका तल बहुत गहराई में हो, ऐसा कुआं, कूप माने कुआं, है ना, सही। आगे नियम सीख रहे हैं अगर, तो मेरे वो वीडियोस देखिए प्लीज जहां मैंने नियम एक्सप्लेन किए हुए हैं। आज तो MCQ है ना, तो समझा रही हूं मैं, सॉल्व करा रही हूं। कस तावत उपदेश, तावत तो ठीक है, कस नहीं कह होगा, विसर्ग का स, संतरा संधि, कस तावत। तत्त कोत्र उपाय, अभ्युपाय, ये किसके हैं? ये शिशुलालनम से लिया गया है। क्या उपाय है, कैसे पता चले इनकी माँ का नाम जानना है, लव और कुश की। को नहीं होगा, कह प्लस अत्र, विसर्ग संधि है, उत्व संधि, विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड। संजाता, ये पंचम वर्ण हमेशा अनुस्वार या म से बनता है, सम प्लस जाता, ये संधि इस सीक्वेंस में होती है, सम प्लस जाता तो ये अनुस्वार बनेगा, संजाता ऐसे, और फिर अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार अपने पर वर्ण के पंचम बदलेगा तो यही ऐसे बनेगा। वाक प्लस मूला, पहले के बाद 5वां, 1 5 5, क ख ग ग ग, ये है पंचम का वर्ग का। अप प्लस मयम, 1 5, पहले के बाद 5वां वर्ण, तो प फ ब भ म म म म, अम्मयम, ये रहा। अब प्रलय काले सर्व विश्वम अम्मयम भवति, जब प्रलय आती है तो सारा विश्व जल में डूब जाता है। अप माने जल, अपमयम, पानी में समाहित हो जाता है। कृष्णस्तदा, विसर्ग से ही त, विसर्ग के बाद त आया है, संतरा संधि, कृष्ण प्लस तदा, ठीक है ना, बाकी विसर्ग कहीं था ही नहीं हुई तो विसर्ग संधि है। सद्गुणोपेतः, सद्गुण, सत, अब ये गुणोपेता में गुण प्लस उपेता है, पर गुण संधि तो आपके कोर्स में नहीं है, तो यहाँ ता का दा हो रहा है, सत प्लस गुणोपेता।
सत, अच्छे गुणों से युक्त, यह बालक अच्छे गुणों से युक्त है। बहुत जल्दी जल्दी हमने कर डाले हैं सारे एग्जाम्पल। और आ गया आगतो अस्मि, आपके पास आया हूँ, आगतो अस्मि। जब भी अवग्रह देखोगे तो विसर्ग विद टू बॉडीगार्ड होगा, ये विसर्ग विद टू बॉडीगार्ड, आगतः प्लस अस्मि, बाकी तो सारे गलत ही हैं। रावणस्तु, स्तु जब भी देखोगे तो संतरा संधि होगी, रावण प्लस तू, ये अस्तु नहीं है, रावण प्लस तू, विसर्ग का सा हुआ है तभी तो स है, यहाँ अ नहीं है कहीं पे भी। संजय धृतराष्ट्र से सारथी, धृतराष्ट्र के सारथी थे संजय, संजय ऐसे लिखा जाता है, ये बनेगा अनुस्वार, अनुस्वार अपने परवर्ण के पंचम में बदलेगा संजय। संजय हमेशा धृतराष्ट्र के साथ रहते थे क्योंकि धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था ना, यही तो संजय थे जिन्होंने महाभारत के आंखों देखा हाल सुना दिया था। जगत प्लस ईश्वरे, पहले के बाद स्वर, एक का 3, जगदीश्वरे, क्यों तो का द बनेगा, उसमें ई जुड़ेगा, ये बड़ी ई हो गई, जगदीश्वरे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, जगदीश्वरे, जगदीश्वरे, दोनों ऑप्शन सही है भाई, दोनों ऑप्शन सही है, जगदीश्वरे, जगदीश्वरे, दोनों ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, इसको भी देख लिया जाए, इसे भी निपटाया जाए। पर्जन्यस्तत्, पर्जन्य कहते हैं बादल को, बादल उस देश पर वर्षा नहीं करते, उस स्थान पर, पर्जन्य प्लस तत्, विसर्ग का ता हुआ, संतरा संधि है। तन्मय, ये न और म पास पास आ रही, 1 5 5 संधि होगी भैया, तत् प्लस मया, हमेशा तन्मय होकर काम करो, तत्प्लमय मतलब जो काम कर रहे हो उसी में लीन हो जाओ। सरस तीरे, सरह प्लस तीरे, संतरा संधि है भाई, सरोवर के किनारे बगुले की ध्वनि हो रही है, 7 चैप्टर से लिए गए हैं जो अभी आपने पढ़ा नहीं है। षट प्लस आनन्ना, एक के बाद स्वर आया, 1 का 3 तो बनेगा षडानना, बाकी सारे ऑप्शन गलत थे, इतने गलत थे कि पहचानना आसान हो गया। शडो कैसे होगा, शडो नहीं हो सकता, शटो नहीं हो सकता है, तो वैसे ही पता चल रहा है ये षडानना। कई बार ऐसे एग्जाम्पल भी आ जाते हैं भाई जो आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं। अब हमारा हुआ काम खत्म, लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि भाई संधियाँ जो आप सॉल्व करेंगे, ध्यान रखें आपके कोर्स में 2 प्रकार की संधियाँ हैं, एक व्यंजन संधि है आपके कोर्स में और दूसरी है विसर्ग संधि। जब भी विसर्ग संधि होगी तो भैया प्लस के साइन के पहले विसर्ग तो होना चाहिए, है ना। व्यंजन संधि आपके कोर्स में है, एक मुंह अनुस्वार है जो आपने 9th में पढ़ी थी, आपको याद होना चाहिए, ये काम आ जाती है मुंह अनुस्वार। दूसरी संधि है क्या, जश्त्व संधि, जिसे हम कहते हैं 1 का 3 संधि। तीसरी संधि है अनुनासिक संधि, जिसे हम कहते हैं 1 5 5 अनुनासिक संधि। ठीक, विसर्ग संधि आपके कोर्स में है 2 प्रकार की, एक है उत्व संधि। उत्व संधि के 2 पार्ट हैं, एक है विसर्ग विद 2 बॉडीगार्ड्स, दोनों तरफ अ आएगा, और एक है विसर्ग विद 1 बॉडीगार्ड, अ के बाद विसर्ग होगा और उसके बाद कोई स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या लव कुछ होगा। फिर है आपके कोर्स में सत्व संधि। सत्व संधि के 3 पार्ट हैं, एक को मैं कहती हूँ संतरा संधि, जब विसर्ग के बाद में स त थ आता है तो विसर्ग का स बनता है। दूसरा इसे कहा जाता है चाशनी संधि, जब विसर्ग के बाद में चाशनी वाले अक्षर आएंगे च छ या श तो विसर्ग भी इसी श में बदलेगा। और षटकोण संधि, षटकोण, षटकोण, अगर विसर्ग के बाद में षटकोण वाला श आ जाए या ट ठ आ जाए तो विसर्ग भी षटकोण वाले श में बदलता है। संस्कृत बहुत लॉजिकल लैंग्वेज है, कोई लॉजिक है यहाँ पे, उच्चारण स्थान का लॉजिक है। हम लोग दंत्य, दंत्य से बोलते हैं, दांत से, स त थ, तो जब विसर्ग का कुछ बनेगा तो स त थ में ही बदलेगा क्योंकि आगे स या त थ है। जीभ हमेशा उन अक्षरों को बोलना चाहती है जिनका उच्चारण स्थान पास पास हो, समझे। तो ये इतनी संधियाँ आपके कोर्स में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए भाई। और आपकी मदद के लिए मैं क्या लाई हूँ यहाँ पर, संस्कृत क्लास मेड इजी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, इसमें अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल के नाम को टच करते हैं तो ये सब खुलती है विंडोज, जिसमें एक प्लेलिस्ट होती है। इस प्लेलिस्ट में आपके काम के सारे वीडियोस हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट, जैसे अलमारी के अलग अलग शेल्फ होते हैं ना, इस शेल्फ में MCQ सीरीज रखी है, इसमें 9 की MCQ सीरीज है, इसमें क्विक रिवीजन के वीडियो रखे हैं, इसमें लेटर राइटिंग के वीडियो रखे हैं, समझ लो ये इस प्रकार है। जो आपको चाहिए, आपको अगर सुपर MCQ सीरीज चाहिए तो आप इसे टच करेंगे और सारे वीडियोस यहाँ खुल जाएंगे, 4 से अधिक हो गए अब ये। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर सब कुछ अच्छा लगा है भाई तो इतना तो बनता है ना कि सब्सक्राइब कर ही डालो। और नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है,
आप मुझे केवल व्हाट्सएप, कुछ प्रश्न पूछना है व्हाट्सएप करिए। लेकिन अगर जो बच्चे अपना परिचय नहीं देते हैं, नाम, स्कूल का नाम, शहर का नाम नहीं बताओगे तो मैं जवाब नहीं दूंगी। सीधे पूछते हैं, एक क्वेश्चन डालेंगे, ये बता दो, ये कोई तरीका नहीं है ना, अच्छा नहीं है ना। हाँ, फिर दूसरी बात, नीचे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी गिवन है, टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो का PDF वहीं 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ उसका लिंक भी दिया है, उसे भी फॉलो कीजिए। और अनअकैडमी की क्लास देखने के लिए भी जुड़ जाइए, फ्री क्लासेस अटेंड कीजिए। अनअकैडमी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आता है। मेरा प्रोफाइल ID नीचे गिवन है, आप उससे मुझे फॉलो करेंगे, मेरे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी, मेरी क्लासेस की सूचना भी मिलेगी। तो ये हुआ भाई सब कुछ। अगर अच्छा लगा हो तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और मुझे बताइए कि अगला वीडियो आप क्या देखें।